So this is probably going to be my last video before you all appear for your exam tomorrow. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ do's and don'ts की which I want my students to keep in mind in order to give a fantastic paper tomorrow. सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि 24 आवर्स पहले माने कि अभी से ही आपको किसी भी न्यू टॉपिक को टच भी नहीं करना है। लास्ट मोमेंट बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है हर बच्चे के लिए। यू आर अपियरिंग फॉर योर एग्जाम इन लेस देन 24 आवर्स। इस टाइम पे आपका माइंड आपको बताएगा कि अरे ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं या फिर एक साथ हम कोई बहुत बड़ी मैराथन देख लेते हैं, इस वीडियो से मुझे ये मिल जाएगा। डू नॉट डू दिस मिस्टेक। आपका माइंड पिछले महीनों से बहुत कुछ लर्न कर चुका है एंड नाउ इज द टाइम जब आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, लर्निंग नहीं करनी है। तो अब अपने माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, उसने जो कुछ भी पढ़ा है उसको सोक इन करने दीजिए। यू कैन जस्ट मेक कनेक्शंस इन योर माइंड बट डू नॉट टेक अप योर नोट्स या फिर कुछ भी नया पढ़ने मत बैठ जाना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन है, हर एग्जाम से पहले बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें एग्जाम सेंटर में जाके पेपर 1 को पहले अटेम्प्ट करना है या पेपर 2 को। नाउ दिस इज अ सब्जेक्टिव चॉइस, आपको जैसा अच्छा लगता हो आप वो कर सकते हो, बट इफ यू आस्क मी आई वुड रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले पेपर 1 को अटेम्प्ट करें। देयर आर 2 रीजंस। सबसे पहले कि पेपर 2 से थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी होता है पेपर 1 एंड बिकॉज यू हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। पेपर 2 अगर आप सबसे पहले कर रहे हो एंड यू इनकाउंटर अ क्वेश्चन ऑफ लिटरेरी थ्योरी या फिर कोई बहुत लंबा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन आ गया है, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया है जो आपको करने में टाइम लग रहा है, तो वहां पे हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज कर जाए एंड यू ऑल्सो विल हैव टू डू पेपर 1 आफ्टर डूइंग पेपर 2, जो आपके ऊपर एक बर्डन की तरह काम करता है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप पेपर 1 को पहले जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए एंड देन आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पेपर 2 को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर 2 को पहले किया है एंड पेपर 1 को बाद में किया है। अगर आपने ये चीज की हुई है and this has worked for you already, तो आप एक्सपेरिमेंट ना करें। यू कैन स्टिक टू वट एवर यू फील इज राइट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन दिस पॉइंट सो मच, कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जो काफी लंबा है, काफी लेंदी है या फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, आपको लगता है नहीं 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 मुझे तो ये आता है आंसर, लेट मी जस्ट मेक कनेक्शंस, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन राइट अवे। प्लीज ये गलती मत करना कि आप किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट लगा दे रहे हो। प्लीज कीप इन माइंड हर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है उसकी इक्वल मार्किंग है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा रहे हो या 4 मिनट लगा रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। आपको इक्वल मार्क्स मिलने हैं हर क्वेश्चन पे। अगर आप क्लॉक को ध्यान में रखकर नहीं चलोगे तो इट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू वंस यू स्टार्ट रीचिंग द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, जब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बच जाएंगे बिकॉज यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इनिशियल क्वेश्चंस। तो प्लीज घड़ी को अपने दिमाग में ध्यान में रख के चलिएगा, वो जो स्टॉप वॉच वर्क करती रहती है, प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज बी कॉन्शियस ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि रुको मुझे और कनेक्शंस बनाने हैं, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो और आगे बढ़ जाओ। डू नॉट स्पेंड मोर टाइम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आपको आगे के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। देन डोंट इग्नोर स्मॉल वर्ड्स इन अ क्वेश्चन। ये मैंने आपको कितनी बार बताया है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है ऑपोजिट फैक्टर एंड हम कुछ और ही दिमाग में सिनेरियो लेके चलते हैं। नॉट वाले वर्ड्स को, एक्सेप्ट वाले वर्ड्स को, इनकरेक्ट वर्ड्स को जल्दबाजी में इग्नोर मार देते हैं एंड आते हुए क्वेश्चंस के आंसर हमारे मिस हो जाते हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इन छोटे छोटे कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हमें जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है, दोनों में डिफरेंस है। हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस या आंसर को देखकर ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि ओ माय गॉड मुझे तो ये आता है एंड वी एंड अप मिसिंग दीज स्मॉल कीवर्ड्स which will be very fatal for you if you will lose marks on the questions जो आपको आते हैं। दूसरी चीज, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब मुझे ये नहीं पता था कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है दैट डज नॉट मीन कि आप उसको छोड़ के आ जाओगे।
लीव इट फॉर सम टाइम, मार्क फॉर रिव्यू कर दो एंड एंड में एक एजुकेटेड गेस एंड लॉजिकल कनेक्शन बनाकर उसका आंसर आप करके आइए। छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन, बिकॉज इवन इफ यू क्लिक द रॉन्ग आंसर एंड समहाउ आपने अपने लक के बेस पर करेक्ट आंसर क्लिक कर लिया है, यू आर गोइंग टू गेट योर मार्क्स। लेकिन आप उसको एम्प्टी छोड़ के आ जाओगे, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन दैट। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अवॉइड द एवरीवन नोज मोर देन मी का ट्रैप। हम जब एग्जाम सेंटर पर एंटर करते हैं तो वी एंड अप लिसनिंग टू द वॉइसेस, हमारे कानों पे पड़ती हैं कि कोई डेरिडा को डिस्कस कर रहा है, कोई वर्जीनिया वुल्फ को डिस्कस कर रहा है, कोई अजीब से कीवर्ड्स लेकर आता है कि अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, ये तो मैंने बहुत पढ़ा है, ये तो पेपर में पूछा जाता है। उससे हमें एक ट्रैप में जाने हम चले जाते हैं कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता है, इसे देखो कितना आता है, अरे यार ये कौन से वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, मैंने तो ये सब थ्योरी पढ़ी नहीं। इन सब ट्रैप से आपको बचना है। वो बच्चे वही डिस्कस कर रहे हैं जो वो पढ़ के आए हैं। आपको उनके डिस्कशन के बेसिस पे वो नहीं भूल जाना है जो आप पढ़ के आए हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड और इस ट्रैप से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना कि देखो मैंने इतने महीनों से पढ़ाई की है, आई नो द पेपर, आई नो द पैटर्न, आई ट्रस्ट माई प्रिपरेशन। कोई भी बच्चा रैंडमली मेरे बगल से कुछ भी डिस्कशन करके जा रहा है, आई एम सिंपली गोइंग टू इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन व्हाट आई हैव लर्नड। ठीक है। लास्टली, एग्जाम डे पे जब आप जा रहे हो तो कुछ चेकलिस्ट अपने दिमाग में अच्छे से याद रख लीजिए। सबसे पहले तो उस रात को आप, जो लास्ट रात है, जो आज की रात है, वो आप आराम से अच्छी साउंड स्लीप लीजिएगा। किताबों को बिल्कुल भूल जाइएगा, नोट्स को बिल्कुल भूल जाइएगा। नंबर वन थिंग, यू हैव टू रीच अर्ली ऑन टाइम। आपके एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया गया है उसका जो 1 घंटा पहले आप लोग पहुंच जाइएगा, 1.5 घंटा पहले आप लोग पहुंच जाइएगा, ताकि आप पैनिक की स्टेट में ना रहें, बहुत ही ईजी काम एनवायरनमेंट में आप पहुंच जाएं। कैरी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी ओरिजिनल प्रूफ्स एंड फोटोग्राफ्स एंड जो भी चीजें फिलअप करने को मांगी हैं आपके एडमिट कार्ड में, प्लीज उसको टाइमली अपने एक बॉक्स में रख लेना, विच इज नॉट ओपेक। एंड कुछ भी ऐसे गलत कपड़े मत पहन के जाना जिसकी वजह से वो अननेसेसरी आपको परेशान करे। यू नो द ड्रिल। Stay calm during the technical delays. We are all aware of the technical glitches and the problem because of the such good conditions of the computers in our country. तो please panic मत करना अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, स्क्रॉल नहीं कर रहा है, call the invigilator and tell them to fix that thing. आपको पैनिक नहीं करना है। रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझो, अटेम्प्ट करो, हर एक क्वेश्चन को छोड़ के कुछ नहीं आना। एंड वंस यू आर डन, इतना टाइम आप लोग मैनेज करिएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को रिव्यू करने का टाइम बचा रहे। ऐसा ना हो कि यू हैव स्पेंट ऑल योर टाइम इन जस्ट थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, कि आपको रिवाइज करने का कोई भी टाइम नहीं बचता है। लास्ट में द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि आपको परफेक्शन पर ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू पुट योर इंटायर एम्फोसिस ऑन परफॉर्मेंस। कितने सारे बच्चे कितना ही पढ़ के जाते हैं, पर उस टाइम पर एग्जाम सेंटर पर बैठ के दे आर नॉट एट ऑल कंपोज्ड। वो एंजाइटी अपनी मैनेज नहीं कर पाते हैं, जो ओवर इमोशंस उनके अंदर आ रहे हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। दे आर नॉट काम एंड कंपोज्ड एंड दे एंड अप फेलिंग इन अटेम्प्ट, क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन से ज्यादा परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये पेपर आपको कितना ज्ञान है ये टेस्ट नहीं कर रहा है, आप केओस की कंडीशन में, टाइम मैनेजमेंट की कंडीशंस में कैसे अपने आप को कंपोज्ड एंड काम रखकर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर आंसर लिखकर चले जा रहे हो। दिस पेपर इज ऑल अबाउट दैट। तो प्रेशर में आप किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हो, ये पेपर आपसे बस इतना ही डिमांड कर रहा है। सो प्लीज स्टे कंपोज्ड। आपने जो कुछ भी पढ़ा है वही पूछा गया है पेपर में, भले ट्विस्ट करके पूछा गया है, आपको रिट्रीविंग स्किल्स लगेंगी, लेकिन आंसर वही है। तो प्लीज अपनी एंजाइटी को और अपने इमोशंस को बहुत ही ज्यादा रेगुलेट करना, अपने दिमाग को बार बार बताना आई कैन डू दिस, आई हैव स्टडीड दिस, आंसर वही है। तो आपका माइंड आपकी कमांड को सुनने लगेगा, अपने दिमाग को हावी मत होने देना। आपको लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि पूरे पेपर को एक बार देखकर परेशान होने की नीड नहीं है। यू हैव टू आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम। हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क है, वन आंसर करो, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। स्टे कंपोज्ड एंड एट लास्ट आई वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट to you. I and you both have worked very hard for this paper, and I am expecting extremely good results from this uh,
टाइम कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर देकर आएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द अदर साइड, जहाँ पर आप आकर बताएं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया था। वट एवर थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट वी हैव वेंट थ्रू, उन सभी को याद रखिएगा। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू डू दिस पेपर एक्सट्रीमली वेल एंड आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाओगे भी एंड बहुत ही कॉन्फिडेंटली वापस आओगे। आई एम गोइंग टू मीट यू ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर, जहाँ पर आप आकर मुझे रिव्यू देंगे। जरूर से मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर टेलीग्राम अभी के लिए तो बैन चल रहा है। तो आप व्हाट्सएप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस एंड पोस्ट सर्टेन थिंग्स। तो प्लीज, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, सेइंग ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। पेपर बहुत अच्छा जाएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस वंस यू रिटर्न from the paper, and that's it. I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye, take care.